चलो हम लोग अभी संदेश में जाएगा, पढ़ेगा एक वचन, भजन संगीत 51 में 5 पढ़ो। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हो गया है और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आमीन। इस वचन से मैं एक हेडिंग लिया है, पाप अपने अंदर कैसे आया है। पाप, क्योंकि हम लोग बचपन में था, छोटा बच्चा था, पाप नहीं करता था। जब वो बच्चा बड़ा होते 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 जाने के समय पाप से बढ़ जाता है। जैसा एक बैंगन ले लो, बैंगन उदाहरण, वो फूल आता है, फूल से छोटा बैंगन आता है, फिर दिन बढ़ते बढ़ते वो बड़ा बैंगन हो जाता है। आमीन। वो फूल से शुरू होता है। वैसे पाप फूल से ही शुरू हो गया है। जब मां का पेट से बाहर आया, पवित्र था, वो बच्चा पवित्र था। वो फूल सूखा होके गिरने के बाद वहां से एक छोटे से बैंगन आया, और उस छोटा बैंगन बहुत बड़ा बैंगन हो गया। वैसे वचन कहता है, फिर से वचन पढ़ो। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हो गया। मेरा बाप अधर्मी था, मेरा बाप अधर्मी था। हर एक इंसान का बाप अधर्मी है। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में, माँ पापी है, बाप अधर्मी है, माँ पापी है। ये अधर्मी और पापी मिलके हमको पैदा किया, आप लोगों को पैदा किया है। आमीन, हालेलुया। ये दोनों मिलके, अधर्मी और पापी मिलके मुझे पैदा करके धरती में लाया है, आप लोगों को लाया। जब बचपन में था हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ते 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 जाने के समय पाप किया, धार्मिक किया, हम लोग को मालूम पड़ा। लेकिन ये वचन के द्वारा मेरा हेडिंग क्या है, पाप अपने अंदर कैसे आया है। आमीन। पाप अपने अंदर कैसे आया है। अभी ऑलरेडी मालूम है हम लोग पाप से जन्म ले चुका है, पाप में हम लोग जन्म ले चुका है। लेकिन हम लोग बच्चा था, पाप नहीं किया, पवित्र था, फूल था। फूल से छोटा वो मुरझाने के बाद वो छोटा बैंगन आया, छोटा बैंगन बड़ा बैंगन आया। ऐसे ही हम लोग उम्र बढ़ने के समय पाप बढ़ते बढ़ते बड़े पाप बन जाता है। आमीन। तो इसका बारे में पाप हम लोग अंदर कैसा अभी आ रहा है, हम लोग कैसा पापी में चले जाता है, इसका बारे में अच्छा से अच्छा याकूब का किताब 1 अध्याय 14 वचन एकदम साफ सफाई से हम लोग को समझा रहा है, पढ़ेगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, आमीन, हर एक इंसान, आमीन, हर एक इंसान अपने अभिलाषा से खींचकर, अपने अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन, परीक्षा में गिर गया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है, पढ़ो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान पाप में कैसा गिरता है, हर एक इंसान के अंदर पाप कैसा आता है, उसका बारे में बता रहा है, पढ़ो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान अपनी अभिलाषा से, अपने अंदर अभिलाषा बैठा है। हर एक इंसान के अंदर अभिलाषा बैठा है। यह अभिलाषा कहाँ से आया? मेरा माँ से आया है, मेरा बाप से आया है। ये दोनों मिलके हमको जन्म दिया। वो पाप मेरी अंदर था,
जैसा मैं बड़ा हो गया मेरा अभिलाषा भी बड़ा हो रहा था। मेरा शरीर कैसा बढ़ रहा था वैसा मेरा पाप भी बढ़ रहा था। वही अभिलाषा बढ़ रहा, वो बढ़ने के बाद वो सोच में आके बैठ जाता। पढ़ो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से हाँ, खींचकर और फंसकर, देखो खींचकर अभिलाषा खींचता है। कैसा खींचता है? अभी दारू पीने वाला रहता है, वो दारू को देखता है, वो देखने में खींचता है, उसका मन उधर चली जाता है। एक सुंदर लड़की जाता है, जवान लड़का देखता है, उसको देखता है, उस लड़की को देख के वो इनके अंदर का अभिलाषा उस लड़की का पीछे लग जाता है। कोई ऐसा एक एक काम अभिलाषा से बनता है। एक स्वीट का दुकान में देखो, अपना मनपसंद स्वीट रहेगा तो हम लोग का अंदर अभिलाषा बाहर निकालता है। एग्जाम्पल, आम, कच्चा आम। एक कच्चा आम लेके नमक से एक लोग खाता है, वो सामने खाता है, हम लोग खाता नहीं है, लेकिन हम लोग के जीभ में अपना आप पानी बन जाता है। क्यों? नमक और आम का याद आएगा तो जीभ से अपना पानी आता है। आमीन, आमीन। यही हम लोग का अभिलाषा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह अभिलाषा क्या कर रहा है? 14 पढ़ो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, देखो हर एक इंसान अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन, आमीन। वो परीक्षा में पड़ जाता है, तकलीफ में आ जाता है, पाप अंदर आ जाता है। वो अभिलाषा कहाँ लेके जाता है? पढ़ो 15। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, देखा अभिलाषा क्या वो कर रहा है? वो पाप हम लोग अंदर क्या होता है? गर्भवती होता है। वो पाप अंदर आके गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, पाप को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? पाप को जन्म देता है। ये पाप अभिलाषा से आया है, अभिलाषा में जन्म देता है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। पाप बढ़ने से मृत्यु को उत्पन्न करता है, मरण आ जाता है। आमीन। देखो ये कैसा अभिलाषा हम लोग अंदर आ रहा है। भजन संगीत में बहुत अच्छा समझा रहा है। भजन संगीत 106 में 29 पढ़ो। यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग का बाइबल में, तमिल बाइबल में अच्छा से लिखा है, अपने कामों से परमेश्वर को क्रोध दिया है, इस कारण उसके अंदर शैतान चला गया है। आमीन, आमीन। हिंदी में कैसा दिया पता नहीं है, इधर हम लोग का बाइबल में बराबर दिया है, शैतान अंदर घुस गया है अभिलाषा का कारण। अच्छा से समझा रहा है, पढ़ो फिर से। यो उन्होंने अपने कामों से क्रिया से उसको क्रोध दिलाया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, इसी कारण शैतान उनके अंदर आ गया। अभिलाषा का कारण शैतान अपना शरीर में आ गया। शैतान हम लोग का अंदर आने का बाद इनके अंदर क्या क्रिया प्रकट होएगा? शैतान का क्रिया प्रकट होता है। शैतान कैसा अंदर आता है? अपना सोच के द्वारा। हम लोग देखा था, याकूब का किताब में देखा था, वो अंदर अभिलाषा तैयार करने वाला शैतान है। आमीन, आमीन। वो तैयार करके हम लोग नजर में लेके आता है, उसका बाद शैतान हम लोग अंदर आ जाता है। हम लोग का क्रिया प्रकट होने के बाद, शैतान अंदर आने के बाद, फिर तो हम लोग मृत्यु अपना आप अंदर आ जाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। इसे थोड़ा रोमियो का किताब में देखेगा, रोमियो का किताब 7वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा
मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो। परंतु पाप ने, देखो, परंतु पाप ने अवसर पाकर, क्या? अवसर पाकर, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा, आज्ञा का द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। आमीन। सब प्रकार का लालच अपने अंदर उत्पन्न हो गया। कैसा उत्पन्न हो गया? सब प्रकार का लालच कैसा उत्पन्न आ गया? फिर से पढ़ो। परंतु पाप ने पाप अंदर आके अवसर पाया। पाप अंदर आके अवसर पा गया, बैठ गया पाप। अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। देखा, पाप अंदर आके सब प्रकार का लालच को उत्पन्न कर दिया। आमीन, आमीन। ये उत्पन्न करने के कारण हम लोग के हृदय में पूरा पाप भरा हो गया। इसी के कारण हम लोग अंदर से क्या प्रकट हो रहा है, हम लोग का मुंह से क्या प्रकट हो रहा है, हम लोग के हृदय से, सोच से क्या प्रकट हो रहा है बोल के मत्ती का किताब 15 अध्याय 19वां वचन साफ सफाई से बता रहा। पढ़िए। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, खोटी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। आमीन, आमीन। फिर से पढ़ो। क्योंकि बुरे विचार, देखो बाइबल बता रहा है, मत्ती का किताब में यीशु मसीह बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है यीशु मसीह। हम लोग देखा था, माँ बाप ने पैदा किया है पाप को, पापी को पैदा कर दिया। हम लोग अंदर छोटा एक फूल था, वही बड़ा बड़ा हो गया, एकदम बड़ा हो गया है। याकूब बोला अपना अभिलाषा का कारण, अपना अभिलाषा पाप में गिरा दिया है। भजन संगीत बोला है, वो पाप को तुमने अवसर पाया, इसलिए शैतान तुम्हारा अंदर घुस गया है। शैतान एक बार अभिलाषा का अंदर, अभिलाषा का नाम से अंदर घुस गया, ये शरीर उसकी कंट्रोल पे चली जाता है। हम लोग का प्राण आत्मा शरीर शैतान का कंट्रोल में चली जाता है। हम लोग का प्राण आत्मा शरीर शैतान का कंट्रोल में जाने के बाद तो हम लोग अंदर से पाप ही प्रकट होएगा बोल के प्रभु यीशु मसीह ने बोला। पढ़ो। क्योंकि बुरे विचार, देखो शैतान अंदर आने की कारण, शैतान अंदर आने की कारण हम लोग अंदर क्या बाहर आता है? बुरे विचार, बुरे विचार। देखा, शैतान अंदर बैठ के हम लोग अंदर से बुरे विचार को लेके आता है। हत्या लेके आता है, परस्त्री गमन लेके आता है, व्यभिचार लेके आता है, चोरी लेके आता है, झूठी गवाही लेके आता है, और निंदा लेके आता है। मन ही से निकलती है, मन से ही निकलता है। सारे विचार हम लोग का मन से शैतान प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। ये शैतान अंदर आके अवसर पाने के बाद ये सारे बुरे चीज हम लोग अंदर से प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। 2 कोरिन्थियर 4:4 पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह बोल रहा है पौलुस के द्वारा, अच्छा से समझा रहा है। जैसा भजन संगीत बताया था, माँ बाप ने हम लोग के अंदर पाप डाल के बाहर लेके आया। याकूब ने बोला अपना अभिलाषा तैयार हो गया है, अभिलाषा का कारण हम लोग पाप में गिरा। ये पाप को सोचने के कारण भजन संगीत बोला है शैतान अंदर घुस गया है। और रोमियो का किताब में पौलुस बोला है ये पाप अंदर अवसर पाके मृत्यु लेके आया है। यीशु मसीह बोला है ये पाप अंदर बैठ के तुम्हारा अंदर से बुरे बुरे विचार लेके आया। इसलिए मैं इसके लिए हेडिंग लिया था, पाप अपने अंदर कैसा आया है। पाप अपने अंदर कैसा आया है? हम लोग सोच के द्वारा आया है। हम लोग सोच के द्वारा शैतान पाप को अंदर डाल दिया है। हम लोग का सोच शुद्ध रहता तो
हम लोग का काम शुद्ध रहता था, हम लोग का सोच शुद्ध नहीं है, पाप का काम हम लोग करना चालू हो गया, इसलिए पाप हम लोग अंदर आ गया था। शैतान का राज हम लोग के शरीर में हो रहा है। हम लोग सोच रहे अच्छा अच्छा काम करने के लिए, लेकिन शैतान करने की नहीं देता है। हम लोग को बाइबल पढ़ने के लिए आशा है, शैतान नहीं देगा। प्रार्थना करने के मन है, शैतान नहीं देगा। उपवास रहेगा, उपवास मीटिंग रहने का, शैतान नहीं देगा। कौन सा भी दान दशम से देने का, शैतान नहीं देगा। दूसरे को प्यार करने के लिए शैतान नहीं देगा, क्योंकि उनकी विचार पूरा बुरा है। उसकी बुरे विचार हम लोग के अंदर आकर सारे शैतान का क्रिया को हम लोग प्रकट करता है। इसलिए पाप अपने अंदर कैसा आया है, हम लोग को सोच के द्वारा शैतान अंदर डाल दिया है। इसलिए पौलुस बता रहा, 2 कुरिन्थियों पढ़ो 4, और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, देखो उन लोग अविश्वासी के अंदर संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी। इस संसार की ईश्वर उन लोग का आंखी को अंधा कर दिया। उन लोग सत्य को देखने के लिए शैतान नहीं दिया, उन लोग को अविश्वासी बना दिया। जो शैतान का क्रिया में घुसता है वो अविश्वासी बन जाता है। उनका आंख को अंधा कर दिया शैतान। उन लोग आंख की अंधा होने के कारण उन लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए नहीं सका। पापी लोग कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है, उनका आंख की बंद है। इसलिए ये आंख खोलने के लिए प्रभु यीशु ने आज ये सुसमाचार आप लोग का सामने पेश किया है। ये सुनने वाला भाइयों बहनों, सोच को आज से शुद्ध रखो। हम लोग भला करो, भला करने की नहीं हो सकता, बुराई मत करो। किसी को मारना, पीटना, किसी को चुगली करना, ये सब काम छोड़ दो। सिर्फ अपना अच्छे काम करने के लिए तैयार हो जाओ। सारे संसार की दुनिया में प्रवेश मत करो। स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए क्या क्या काम करेगा तो हम योग्य बनेगा, वो काम करो, आप लोग योग्य बनेगा, तुम लोग पवित्र बनेगा। प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष करेगा। आप लोग अच्छे से चलेगा तो आपको आशीष करेगा, आपका परिवार को आशीष करेगा, आपका पीढ़ी को आशीष करेगा। सारे आशीष आप लोग का अच्छे काम से प्रभु यीशु मसीह आप लोग को देगा। इसी कारण मैं बताया था अपने अंदर पाप कैसा आ रहा है, अपने अंदर पाप कैसा आ रहा है उसका बारे में बराबर आप लोगों को समझा दिया। अपना सोच के द्वारा शैतान पाप को लेके आता है, इसलिए अपना सोच को शुद्ध करो। सोच को शुद्ध करने के लिए कान को शुद्ध करो। फालतू बात के लिए कान मत दे दो, फालतू चीज के लिए अपना कान मत दे दो। ये पहला बुराई के लिए ये रास्ता है कान। दूसरे रास्ता अपना नजर। फालतू काम के लिए हम लोग का नजर को मत लेके जाओ, ये दूसरा शैतान का रास्ता है। तीसरा रास्ता सबसे खतरनाक, ये जीभ जबान। जबान को कंट्रोल पे रखो। गाली देना, किसको चुगली लगाना, किसको मारामारी करना, ये सब कुछ काम ये मुंह से नहीं निकालना चाहिए। अपना अपना मुंह को संभाल लो। ये 3 रास्ते का द्वारा शैतान तुम लोग का बेजा में बुरे विचार डाल देगा। वो बुरा विचार आप लोग के हृदय में चले जाएगा। फिर तो तुम लोग अंदर शैतान का क्रिया प्रकट होएगा, परमेश्वर का क्रिया प्रकट नहीं होएगा। इसलिए ये सुनने वाला भाई बहनों, विश्वासी भाई लोग, विश्वासी बहन लोग, आज से यीशु मसीह का रास्ते से चलो। हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो, देश के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। हम लोगों का चाल चलन हर दिन पवित्र होने के लिए प्रार्थना करो। इस छोटे से संदेश प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के सामने फेस करने के लिए प्रभु यीशु ने दिया। प्रभु यीशु मसीह की मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।